बहुत कोई का रिक्वेस्ट था कि सर आप जर्नल के बारे में बताइए, स्प्रिंजर का, एल्सेवियर का, डिफरेंट पब्लिशर का सिलेक्टेड जर्नल जहाँ पे कि हम सबमिट कर पाए। तो यहाँ पे मैंने एक पहला लिस्ट बनाया, फर्स्ट लिस्ट ऑफ स्प्रिंजर जर्नल, जो कि अगेन SCIE इंडेक्स जर्नल है। एंड यहाँ पे मैं हाइब्रिड कैटेगरी जर्नल को कंसिडर किया हूँ, ना कि ओपन एसेस। कंप्लीट ओपन एसेस जर्नल को यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं किया है। ये ध्यान पे रखिए कि मोस्ट ऑफ अस विल प्रीफर टू सबमिट इन हाइब्रिड कैटेगरी जर्नल, जहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल है, और जब आपके पास अगर APC चार्जेस है, यू कैन मेक इट टू ओपन एसेस, तो वो फैसिलिटी आपके पास होगा। तो कुछ कुछ पहलू को, कुछ कुछ मैट्रिसेस को ध्यान पे रख के मैंने ये डिसाइड किया है, एंड मैंने ये फर्स्ट लिस्ट प्रिपेयर किया है। क्या है मैट्रिसेस? H इंडेक्स एक हो गया, जर्नल का H इंडेक्स क्या होना है, देन उसका क्वार्टाइल इंफॉर्मेशन क्या है, वेब ऑफ साइंस का, स्कूपस का क्वार्टाइल, देन साइट स्कोर, SJR, SNIP वैल्यू वगैरह क्या है, मोर ओवर कितना टाइम वो ले रहा है, मीडियन टाइम फर्स्ट डिसीजन आने के लिए कितना टाइम ले रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, एंड एज आई सेड कि ये SCIE साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड जर्नल के बारे में अभी हम बात करें। और मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ जो इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह है, इट इज लेट्स से 2 से लेके 5 और 6 के अंदर, मतलब एक एवरेज रेंज जो है, जो आप टारगेट कर सकते हो, उस टाइप का जर्नल को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो द फर्स्ट जर्नल, विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, द फर्स्ट जर्नल इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे ये जर्नल फोकस एरिया क्या है? यहाँ पे है ये स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च ऑन इमर्जिंग टॉपिक इन नॉलेज बेस्ड सिस्टम और इंफॉर्मेशन। आप देखो, नॉलेज सिस्टम एंड एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टॉपिक को ये कवर कर रहा है। एंड ऑल दिस जर्नल आर अगेन यू कैन से ब्रॉडली इन लाइन टू कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डोमेन को ध्यान पे रख के है। बट एज मोस्ट ऑफ अस और यू माइट बी वर्किंग इन हेल्थ केयर डोमेन, जिसका एप्लीकेशन समवेयर इन द हेल्थ केयर है, बट काम तो वही है कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ऑल दैट यू आर डूइंग प्रोसेसिंग। तो ये सब जर्नल पे आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2.7 है 2022 पे, जो रिसेंट इम्पैक्ट फैक्टर है। 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है। देन 16 डेज सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन वो बता रहे हैं, मतलब एवरेज वो लेके और मीडियन वैल्यू लेके और यहाँ पे डाले, मतलब जितना सबमिट हुआ है और जो रेस्पॉन्स वो कर रहे हैं टू ऑल दैट सबमिशन, वो 16 डेज है यहाँ पे। मोर ओवर यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान पे रखना है, इट इज नॉट जस्ट कि यहाँ पे जो मैंने 5 जर्नल आपको बताया उसी पे ही सबमिट करना है। यू माइट हैव सिलेक्टेड ए जर्नल, तो आपको ये वीडियो उस डायरेक्शन पे भी हेल्प करेगा कि कैसे जर्नल सिलेक्ट किया जाए और कौन से जर्नल पे सबमिट किया जाए और क्या क्या चीज हमको देखना है। जैसे कि आप लेटेस्ट आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, ये आपका होम पेज पे ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जर्नल का। तो यहाँ पे आप एक बार देख लो कि जो आर्टिकल वगैरह पब्लिश हुआ है, इट इज इन लाइन टू योर वर्क और नॉट। इट मे नॉट बी, बट थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ब्रॉड आइडिया हो जाएगा किस डायरेक्शन पे पब्लिश हो रहा है। इफ नॉट, अगर आपका जो कीवर्ड वगैरह है आपका वर्क और पेपर का, वो भी सर्च हम कर सकते हैं। ये मैं जो 5 यहाँ पे जर्नल में सिलेक्ट किया हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब, डू एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट एंड लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है डेट, मंथ, कौन से मंथ पे ये पब्लिश हुआ है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर पे, यू माइट बी वॉचिंग इट इन नवंबर और दिसंबर, मैं शेड्यूल पोस्ट कर दूंगा। बट आइडिया ये है कि अगर मैं सितंबर पे मैं प्लान कर रहा हूँ सबमिट करने के लिए, आप देखो सितंबर महीने पे भी कुछ कुछ पेपर ऑनलाइन हुआ है, जो लेटेस्ट आर्टिकल है। दैट मीन्स क्या है, वो जर्नल एक्टिव है। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मीडियम टाइम, तो मैं यहाँ पे बता दी हूँ 16 डेज, कुछ कुछ बहुत टाइम लेता है, 1 साल 1.5 साल, बहुत ज़्यादा। बट एवरेज जो ड्यूरेशन है टोटल आपका सबमिशन से लेके पब्लिकेशन 5 to 6 मंथ, वो आप सोच सकते हो सही है। और रेपुटेड जर्नल जो SCI इंडेक्स है और जो स्कूपस इंडेक्स वगैरह है, दे विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं उससे भी कम पे करना है, देर इज ए पॉसिबिलिटी, आप अगर ओपन एसेस पे जाओगे, माइट बी इन फ्यू केसेस इट इज फास्टर एज कंपेयर टू दिस हाइब्रिड जर्नल। एंड और एक है, अगर आप टेरिटरी जर्नल पे सबमिट कर रहे हो तो वहां पे आप पे करके कर रहे हो, उसका कुछ यूज ही नहीं है, तो वहां पे तो जाना ही नहीं है। तो आपको ये एक चेक कर लेना है लेटेस्ट आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है। देन मैं यहाँ पे SCI मागो से
एच इंडेक्स भी यहाँ पे इसका इस जर्नल का मैंने फाइंड आउट करके रखा है जो कि 85 है, तो आपको चेक करना है ऑल दैट। एससीआई मागो क्या है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पे बात किया, आई थिंक 2-3 वीडियो है, आप एक्सप्लोर कीजिए, सर्च कीजिए मेरे चैनल पे आके, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखो इंडेक्सिंग जो हम बात कर रहे हैं कि एससीआई इंडेक्स है, स्कूपर्स पे भी है, एससीआई मागो पे है, एंड यूजीसी केयर लिस्ट पे भी वो इंडेक्स्ड है, तो ये कंफर्म हो गया। देन अभी हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल, क्वार्टाइल Q3 है एज पर वेब ऑफ साइंस, इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, ये जनरेटेड बाय WSjournal.info से मैंने लिया है। एंड यहाँ पे मैंने अगेन स्कूपर सोर्स से लिया है, जहाँ पे कि मैं बता रहा हूँ कि स्कूपर्स पे वो एक्टिव है 2005 से प्रेजेंट तक, एंड उसका साइट स्कोर, SGR, SNIP भी आपको मिल रहा है। SGR एंड SNIP आप ऐसे लेके चल सकते हो, अगर 1 से ज्यादा है तो सही है, यू नो, और साइट स्कोर जितना ज्यादा है, 1 इज यू कैन से द मिनिमम, 100 इज द मैक्सिमम, तो जितना ज्यादा है साइट स्कोर उतना अच्छा है। हम इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे और एक वीडियो पे जहाँ पे कि मैं बताऊंगा वो डेफिनेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, ऑल दैट। तो यहाँ पे आप देखो एससीआई मागो से मैंने क्वार्टाइल इंफॉर्मेशन भी लिया है जो कि Q2 है इस जर्नल, Q3 इन WS मतलब वेब ऑफ साइंस, Q2 इन स्कूपर्स, तो सही है। अगर आप टारगेट कर रहे हो Q3 Q2 जर्नल तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक पेपर जो ओपन एसेस कैटेगरी पे वहाँ पे पब्लिश हुआ है, वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन लिया है टू फाइंड आउट कि कितना टाइम टोटल वो ले रहा है। दो दे आर सेइंग 16 डेज मीडियम, आप देखो वो पेपर रिसिप्ट हुआ है, इस पेपर जो पब्लिश हुआ है 9 जनवरी 2023 पे, रिवाइज हुआ है मई पे, एंड एक्सेप्ट हुआ है 10 जुलाई पे। एक्सेप्ट होने के बाद ये पब्लिश हो गया होगा लेट से जुलाई, अगस्त और सितंबर पे आ गया होगा ऑनलाइन पे, क्योंकि टाइप सेटिंग ऑल दैट इट टेक टाइम। तो ये हो गया, आपको इस हिसाब से आप सोच सकते हो, इफ यू आर थिंकिंग टू एक्सप्लोर एनी जर्नल, डू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग। अगर आप यहाँ पे आपका काम इन लाइन है, यू कैन सबमिट हियर एज वेल। तो नेक्स्ट जर्नल की बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज अप्लाइड इंटेलिजेंस। इन दैट सेम मैनर आई थॉट ऑफ फाइंडिंग आउट कि ये किस एरिया पे फोकस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, as we are exploring computer science involving solution to real life problem too complex, to be solved through conventional approaches, all that you can think of. Then let's see, 5.3 impact factor है, 14 days median time है। लेटेस्ट आर्टिकल एक बार देखो, you can see। और एक चीज भी आप देख सकते हो, कुछ सोसाइटल बेस्ड जर्नल होता है और कंट्री इंक्लाइन जर्नल होता है, बहुत सारा जर्नल आई फाउंड फ्रॉम चाइना। तो वहाँ पे बहुत सारा चाइनीज पीपल दे हैव पब्लिश्ड आर्टिकल। सो एक वो भी आप देख सकते हो कि एज इंडियन और नियर बाय कंट्री वेदर एशियन कंट्री पीपल पब्लिश वहाँ पे कर रहे नहीं कर रहे, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि वहाँ पे जाना है नहीं जाना है, क्योंकि इंक्लाइन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे हो सकता है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे जो जर्नल मैंने रखा है कहीं ना कहीं पे आई फाउंड इंडियन ऑथर्स आर देयर, एंड मोर ओवर हियर ऑल्सो आप देख सकते हो सितंबर पे है, मतलब जिस मंथ पे आप प्लान कर रहे हो उस मंथ पे वो पब्लिश हुआ है। अगर उस मंथ पे नहीं है, वहां पे भी ओरी नहीं होना है, आपको जाना है वॉल्यूम इशू पे, देखना है कि वो रेगुलर इंटरवल पे पब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मान लो एक वॉल्यूम पे 4 इशू हो रहा है कि 2 इशू आ रहा है, वो रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो जर्नल सही से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। एच इंडेक्स 83, एससीआई इंडेक्स, स्कूपर्स, एससीआई मागो, यूजीसी केयर सब पे है, WS पर Q2 पे है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू है मतलब प्रेजेंट दिखा रहा है, और यहाँ पे साइट स्कोर सब 1 से ऊपर है, सही है। देन Q2, तो Q2 WS वेब ऑफ साइंस दोनों पे है, तो सही है। थर्ड वन इज फ्रंटियर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ इमर्जिंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, अगर हम फोकस करें उस एरिया पे। एंड 4.2 इम्पैक्ट फैक्टर, आप अगर 5 ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर देखना चाहते हो, दैट ऑल्सो इज देयर, 3.0 इज देयर। देन लेटेस्ट आर्टिकल यू सी सितंबर पे अगेन दिस इशूज पब्लिश हुआ है, तो आई कैन सी मेनी ऑफ द पेपर, एंड सही है एक हिसाब से। एच इंडेक्स 42 ठीक है, वेब ऑफ साइंस, स्कूपर्स, एससीआई इंडेक्स, यूजीसी केयर सब में इंडेक्स है। देन Q2 एट देखो
यहाँ पे है 2013 से 2024 तक। वो क्यों है, 24 क्यों है, क्योंकि हम 23 पे अभी हैं। कुछ कुछ आर्टिकल दे ऑलरेडी इंडेक्स इन स्कूपर्स, जो कि 2024 का इशू में आएगा, दैट्स व्हाई ये 24 तक वो एक्सटेंड हो चुका है। सो विल डिस्कस मोर ऑन दैट, दो फ्यू वीडियोज आर देयर अगर आपको फाइंड आउट करना है स्कूपर्स कवरेज क्या है, क्यों आपका डॉक्यूमेंट मिस आउट हो जा रहा है, अभी तक क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है। आई हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक ऑन दैट, सो प्लीज डू एक्सप्लोर दोज वीडियोज एज वेल। यहाँ पे ये है एक, जैसे कि आप देखो यहाँ पे दो कैटेगरी पे वो पब्लिश कर रहा है, फोकस कर रहा है, कंप्यूटर साइंस एक मिसलेनियस हो गया, एक थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो एक पे Q1 पे है, एक Q2 पे है। तो बहुत सारा जर्नल का दिस सब डिवीजन और फील्ड का होता है, उस हिसाब से क्वार्टाइल का भी डिवीजन होता है, सो दैट यू कैन लुक इनटू। यहाँ पे आप देखो वो रिसीव हुआ है जून 2023-22 पे एंड एक्सेप्ट हुआ है अप्रैल 2023 पे, सो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ। तो ठीक है, टाइम लिया है, बट एवरेज आप मीडियन टाइम देखे थे कम ही था। तो कुछ कुछ केसेस में ज़्यादा हो सकता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स टू द रिव्यूअर रेस्पॉन्स, कमेंट, ऑल दैट थिंग। तो ये हो गया थर्ड जर्नल। द फोर्थ वन इज इंटरनेशनल जर्नल ऑन डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड रिकॉग्निशन। तो आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये सब को आप देख सकते हो, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, ग्राफिक्स, इमेजेस। तो बहुत सारा काम होता है कंप्यूटर साइंस फील्ड पे, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ कीपिंग दिस also in this list. I will not limit to this only one list. I will prepare more list on Springer, then I will dig out Elsevier, then Wiley, other publisher too. So stay connected with us, because why I thought of covering all this, मैं सोचा कि आप लोग अगर प्लान कर रहे हो इम्पैक्ट फैक्टर 2 से 5 के लेके, एंड जहाँ पे रेस्पॉन्स भी ठीक ठाक हो, ज़्यादा डिले ना हो, एंड कवर है SCI पे, स्कूपर्स इंडेक्स है, क्वार्टाइल आप देख रहे हो Q1 Q2, मोस्टली Q1 Q2 है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। एंड यहाँ पे भी आप देखो 13 डेज मीडियन टाइम, 2.3 इम्पैक्ट फैक्टर, लेटेस्ट आर्टिकल वगैरह आप देख लो, सितंबर पे यहाँ पे भी अवेलेबल है, मतलब रिसेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो आप देखोगे आर्टिकल तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ जनरल सिलेक्शन और सबमिशन। H इंडेक्स 56, दैट इज गुड। SCI स्कूपर्स, SCI मांगो, UGC केयर सब में इंडेक्स है। अभी देखते हैं क्वार्टाइल Q2, दैट इज गुड, WS पे Q2 पे है। देन एट प्रेजेंट इंडेक्स है स्कूपर्स पे, यहाँ पे भी आप देखो सही है, somewhere where SGR is below 1, so it is fine. तो नेक्स्ट इज Q2, यहाँ पे भी है Q2 है, WS पे है, स्कूपर्स पे क्वार्टाइल Q2 है। देन आप देखो एक पेपर मैंने जो यहाँ पे ओपन एसेस पे था 15 नवंबर पे रिसीव हुआ है, देन रिवाइज्ड हुआ है 13 फरवरी पे 2023 पे, देन 12 अप्रैल पे एक्सेप्ट हुआ है, पब्लिश हुआ है 29 अप्रैल। तो सही है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। तो दिस इज व्हाट द लास्ट वन इज न्यू generation computing. Why I kept it? You see, so many area it is covering, sort of multidisciplinary, in particularly computer science area पे बहुत सारा एरिया को कवर कर रहा है। एंड इफ यू आप अगर देखोगे, अगर आप इस एरिया पे काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपका भी यहाँ पे मैचिंग होगा ही होगा, एंड यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग। तो यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर 2.6 है, 47 डेज, नॉट बैड, मीडियम टाइम सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन। सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन मीन्स ये नहीं कि टोटल ऑनलाइन पब्लिकेशन हो गया, ये रिव्यूअर का फर्स्ट डिसीजन हो सकता है कि आपका फर्स्ट जो करेक्शन है और रिजेक्शन है जो भी है, उस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट डिसीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल आप देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो सितंबर पे भी है, पब्लिश हुआ है, ऑल दिस आर अगस्त सितंबर पे यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो रिसेंट आर्टिकल वगैरह अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देखो H इंडेक्स इज 29, so इट इज सॉर्ट ऑफ ओके, ठीक है। क्वार्टाइल यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे भी Q3 है। दिस इज द ओनली आई केप्ट इट Q3 क्वार्टाइल वाला, बिकॉज इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी कवरिंग यू सी 4 मेजर एरिया। तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन हो गया, हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर हो गया, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एरिया हो गया, ऑलमोस्ट ऑल। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर डिवीजन है, एंड ऑलमोस्ट ऑल फील्ड दे हैव रिसीव्ड Q3 क्वार्टाइल। एंड इनका
आप अगर स्कूपस पे देखना चाहते हो तो इट इज इंडेक्स इन स्कूपस एट प्रेजेंट, साइट स्कोर थोड़ा कम है, SJR भी थोड़ा कम है, SNIP भी कम है क्योंकि वो Q3 कैटेगरी पे है, बट स्टिल इट इज ए गुड ऑप्शन। बाद में शायद रिकवर कर जाए। मल्टी डिसिप्लिनरी कभी कभी वो होता है आपका क्वार्टाइल एंड साइट स्कोर हो गया, साइटेशन बेस्ड इम्पैक्ट जो है कम होता है क्योंकि दे आर कवरिंग सो मेनी एरिया। फोकस्ड में ज़्यादा ये होता है कि अगर उनको साइटेशन वगैरह मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है फोकस्ड एरिया पे जो जर्नल पब्लिश कर रहे हैं। तो दिस इज इट। एंड यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे ये रिसीव हुआ 30 नवंबर 2022 को, एक्सेप्ट हुआ है 19 अगस्त 2023 को। सो दैट 6 मंथ ड्यूरेशन, दैट इज फाइन द होल प्रोसेस। सो दिस इज इट। एंड एक चीज जो मैं बता रहा था कि अगर आप को फाइंड आउट करना है आपका जो वर्क है, आपका जो काम आपने बनाया है कीवर्ड बेस्ड, कि उस हिसाब से पेपर वहां पे अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ, कि पब्लिश हुआ है नहीं हुआ, सिमिलर सॉर्ट ऑफ पेपर, तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूं। चलिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जर्नल का होम पेज पे आ गया, न्यू जनरेशन कंप्यूटिंग। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि हेल्थ केयर डोमेन पे इस जर्नल पे कुछ पेपर पब्लिश हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि मेरा काम जो एप्लीकेशन है हेल्थ केयर पे है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, जस्ट टू वेरीफाई ऑल दैट मैट्रिसेस देखने के बाद फाइनल एक क्रॉस चेक आप कर लो। सर्च पे आके यहाँ पे हेल्थ केयर, आपका जो टॉपिक है आपका जो कीवर्ड है, नॉट आप 1-2 कीवर्ड पे लिमिट नहीं होना है, 2-3 आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज फ्यू कीवर्ड माइट मैच, कुछ मैच नहीं भी कर सकते। तो हेल्थ केयर में यहाँ पे डाला, अब देखो यहाँ पे न्यू टू ओल्ड सिलेक्ट किया है, जर्नल न्यू जनरेशन कंप्यूटिंग किया है, आर्टिकल कैटेगरी पे किया है, एंड जर्नल न्यू जनरेशन कंप्यूटिंग पे ही सर्च करके हमको बता रहा है। सो दिस मेनी आर्टिकल विच आई कैन सी 2021, 22, 23 सब पे पब्लिश हुआ है, एंड आई कैन सी इंडियन ऑथर एज वेल। सो मुझे मतलब एक होप मिल रहा है कि यस आई कैन plan to submit my work if I am doing something in the field of healthcare. So this is how you should plan whenever आप select कर रहे हो जर्नल पे सबमिट करने के लिए। अगर ये 5 जर्नल आपको सही लगा, यहाँ पे अगर सबमिट करना है, also you can think of submitting and do let me know in future। अगर आपने कभी मेरे बताए हुए जर्नल पे कि कुछ फॉर्मूला और ट्रिक जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो और हेल्पफुल हो रहा है, do comment, let me know, so I will be, I'll feel something motivated and I will continue this journey. And thank you for watching this video. Please hit the like icon before leaving. Thank you.